अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस पे बात करेंगे कि ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास इस टाइप का फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस तरह के फंक्शंस हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहलाते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। अब ये मेरे पास जो फंक्शन है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, हालांकि लीस्ट पावर यहाँ पे 1 भी है और यहाँ पे x की पावर 0 भी है। बट अगर हमारे पास किसी ऐसे फंक्शन में हाईएस्ट पावर 2 आ जाए तो वो फंक्शंस हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल आपको दूं, सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वेशन 4x² प्लस 4x प्लस 9। अब जब इसको हम कंपेयर करते हैं अपने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जब इसको कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास ए कहलाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 2, और जो एक्स का कोफिशिएंट है जिसमें एक्स की पावर 1 है उसका कोफिशिएंट बी कहलाता है। तो इस वाले इक्वेशन में, इस वाले फंक्शन में एक्स का कोफिशिएंट है 4, इसका मतलब है हमारे पास बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4, और सी कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स के कोई भी टर्म नहीं है, एक्स का कोई भी नंबर नहीं है, एक्स का कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास है 9, तो सी की वैल्यू आ गई 9। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको गिवन होगा तो आप ए बी सी उसको कंपेयर करके इजीली निकाल सकते हैं। कंपेयर किससे करना है? उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है। अब स्टूडेंट ये जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है और ये मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर इसको इक्वेशन बनाना हो तो हमें क्या करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वल कर देना है 0 के, राइट। तो अब ये मेरे पास बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने यूज करना होता है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जब आप ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाली होगी, तो हमारे पास x के रूट्स आ जाएंगे और 2 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स इसके आएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, राइट। अब 2 रूट्स आएंगे यहाँ पे क्योंकि इसकी हायर पावर, जो हाईएस्ट पावर है वो 2 ही है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास इसके 2 रूट्स आएंगे। तो स्टूडेंट इसको कंपेयर करते हैं हम। सपोज है मेरे पास एक फंक्शन है जिसको मैं एफ ऑफ एक्स का नाम दे दूं। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, राइट। मैं आपसे कहती हूँ कि भाई इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालिए, राइट। तो एबीसी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे जो ए होता है यहाँ पे है -1। तो बाय कंपेयरिंग हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ए की वैल्यू हमारे पास होगी -1, बी की होगी हमारे पास -2 और सी की होगी हमारे पास 2। ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अब ये ए बी सी की वैल्यूज अगर हम अपनी इस इक्वेशन में डालें, यानी कि हमें इसके रूट्स चाहिए ना, to find out the roots of given equation, to find out the roots हमें क्या करना है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 2 इसको इक्वल कर देना है 0 के, ताकि हम इसके रूट्स निकाल सकें। रूट्स का मतलब ये होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, और x की वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें जिसको अगर मैं वापस अपनी इक्वेशन में पुट करूं तो आंसर मेरे पास इस साइड पे 0 ही है, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए बी सी की वैल्यूज हमने निकाल ली है। बी की वैल्यू है -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है -2, तो ये स्क्वायर हो जाएगा -4। ए की वैल्यू है -1 और सी है मेरे पास 2, और ये डिवाइड हो रहा है 2a के साथ। a की वैल्यू है इसमें -1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट
माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर इवन पावर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 4 2 का 8, और ये डिवाइड होगा -2 के साथ, राइट। तो अब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन -2। अब यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ है उसको हम ब्रेक करते हैं, तो 6 are 12 और 3, मतलब एलसीएम में ब्रेक किया, यानी कि ये 12 था ना मेरे पास, तो 6 are 12, तो 3 are 6, 3 1 are 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 is 12, और डिवाइड ही हो रहा है 2 से, तो ये एक को हम बाहर निकाल लेते हैं, राइट। तो जब ये एक को बाहर आ जाएगा क्योंकि अंदर पेयर मौजूद है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, और डिवाइड हो रहा होगा -2। अब 2 सब में कॉमन है, तो 2 हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, -2, और अंदर क्या रह जाएगा, 2 तो बाहर निकाल लिया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर सिर्फ माइनस आ जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3। तो x के दो रूट्स आ गए मेरे पास, एक आया है -1 प्लस अंडर रूट 3, और दूसरा रूट आया है -1 माइनस अंडर रूट 3, राइट। तो इस तरह से हमने इसके दो रूट्स निकाल लिए, x की दो वैल्यूज आ गई हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके रूट्स निकाल लेंगे, राइट। सबसे पहले आपको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास दो डिफरेंट रूट्स आए हैं ना, तो इसे हम कहेंगे कि दीज आर रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है क्योंकि इमेजिनरी वाले कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं जिसमें आयोटा लगा होता है। दीज आर रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट। तो स्टूडेंट बेसिकली जो ये हमारे पास रूट्स होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट रूट्स, अभी आपने देख लिया कि डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे आते हैं हमारे पास। सेकंड वन इज कॉल्ड रिपीटेड रूट्स, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब ये रिपीटेड रूट्स कैसे होते हैं और ये किस तरह से आते हैं, हम एक इक्वेशन के जरिए से समझते हैं। तो सपोज दैट मेरे पास एक फंक्शन है जिसका मुझे रूट फाइंड आउट करना है। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे कहती हूँ कि इसकी आप मुझे रूट्स फाइंड आउट करके दिखाइए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ। जब इसे कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -6 है, तो बी की वैल्यू आ गई -6, और सी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारे पास है 9। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब ए बी सी की वैल्यूज पुट करते हैं। बी की क्या है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू है -6, -4, ए है 1 और सी है मेरे पास 9, और डिनोमिनेटर ये होल के नीचे डिनोमिनेटर है 2a, ए की वैल्यू है 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 6, और माइनस के ऊपर स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 4 36, और डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा ये 36 माइनस 36 तो 0 हो जाता है। अब जब हम इसके दोनों रूट्स निकालेंगे, एक हम 6 प्लस 0.2 करके निकालेंगे, और दूसरा निकालेंगे x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0.2 करके निकालेंगे। तो ये 6 प्लस 0 भी 6 रहेगा, और 6 माइनस 0 भी 6 ही रहेगा, 6 माइनस 0 भी 6 ही रहेगा। और जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मेरे पास जो दो रूट्स आए हैं वो आए हैं 3, और दूसरा भी आया है 3। इसको हम कहेंगे कि ये रियल रूट्स हैं बट रिपीट हो रहे हैं।
क्योंकि दोनों थ्री सेम नंबर है ना, तो ये रिपीटेड रूट्स का केस है, यानी कि केस नंबर 2 है, रियल बट रिपीटेड रूट्स, राइट। तो इस तरह से हमने ये इसके रूट्स फाइंड आउट किए। अब हम कॉम्प्लेक्स रूट्स देखते हैं कि किस तरह की इक्वेशन हमारे पास हो जिससे रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं। बट ये इक्वेशन देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं और जब इसको कंपेयर करेंगे हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है तो एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास है -2, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी -2, और सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमारे पास है 2, ए बी सी की वैल्यू आ गई। Now using quadratic formula, x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। तो ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -2, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, a की वैल्यू है 1 और c है 2 डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2a की वैल्यू है 1। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 का 8 अपॉन 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 4 माइनस 8 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -4, और ये मैं आपको शुरू में पढ़ा चुकी हूँ कि अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर कोई माइनस में आंसर आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि अंडर रूट -4, अंडर रूट के ऊपर जब भी आप -1 इस तरह से देखें तो वो आयोटा होता है, राइट। तो अंडर रूट 4 का तो आंसर आ जाएगा 2 और अंडर रूट माइनस का आंसर आएगा आयोटा। अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस होगा तो आपके पास आयोटा में आंसर आएगा, तो इसका मतलब है अंडर रूट 4 की वैल्यू है 2 और अंडर रूट माइनस हो जाएगा आयोटा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी 2 है तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 होगी 1 प्लस आयोटा, और दूसरा जो उसका रूट निकलेगा वो निकलेगा 1 माइनस आयोटा। तो इस तरह से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं। जब भी आयोटा हमारे रूट्स में आएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रूट्स, राइट। तो इस तरह से हमने ये कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में भी देख लिया कि कॉम्प्लेक्स रूट्स किस तरह से हमारे पास आते हैं, राइट। तो स्टूडेंट हमने तीनों रूट्स यहाँ पे देख लिए कि रूट्स 3 टाइप के होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स, रिपीटेड रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स, और किस किस शेप में होते हैं और किस किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देख लिए हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो